तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी बेसिकली में पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई गई थी। तो ये वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जहाँ पर पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। एंड अभी इसके हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अपनी सबसे पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी। इसमें हमने सारे ही वीडियो लेक्चर्स में यूनिट फर्स्ट को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं वीडियो देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड 6 यूनिट में हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली में पीसीआर होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। पीसीआर बेसिकली पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था कैरीमोलिस, ठीक है। कैरीमोलिस नामक साइंटिस्ट ने इस पीसीआर को इंट्रोड्यूस किया था लोगों के बीच में। अब बेसिकली पीसीआर होता क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्राइम हो जाता है तो क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कराई जाती है। देन हम लोगों को पता चलता है कि किसने इस मतलब कोई गलत काम किया है, ठीक है। तो वो आपका पीसीआर के थ्रू भी किया जाता है। यानी पीसीआर में जो क्राइम रिलेटेड जो एक तरीके से डीएनए टेस्टिंग करी जाती है। ओके, कैसे करी जाती है वो हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए आपका काफ़ी बड़ा होता है, आप सभी को पता होगा। तो डीएनए की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसको लेने के बाद हम लोग लैब में इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसके स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। और एम्पलीफाई करने के बाद इसको फर्दर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली में आपका होता है पीसीआर। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझें कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी दूर खड़ा है। तो अगर आपको एनालाइज करना है कि ये कौन व्यक्ति है, अगर आपने थोड़ा भी आपको लग रहा है कि मैंने इसको देखा है, तो क्या करेंगे कि आपने इसे दूर से उसकी फ़ोटो खींची, उसको फिर आपने जूम किया। जूम करने के बाद उसके फेस से आप समझ गए कि ये कौन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि डीएनए को आपने उसके सीक्वेंस को, जो उसका बेसिकली में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसको आपने लिया। ओके, फिर उसको डबल स्टैंड में था, उसको एक फर्स्ट स्टैंड में उसको एक तरीके से कन्वर्ट किया, इस तरीके से उसको जूम किया, ठीक है। और उसको आपने एम्पलीफाई किया, मींस जूम कर दिया, और उसके बाद आपने उसको एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। PCR is a technique that take a specific sequence of DNA of a small amount and amplify it to be used for further testing। मीन्स जो आपका PCR है एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA को ले रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में यानी स्मॉल अमाउंट में होता है। उसके बाद उसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं। एम्पलीफाई करने के बाद फर्दर इसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि आपको डीएनए के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। पीसीआर इज़ अ इन विट्रो टेक्निक। मीन जो आपके पीसीआर है वो आपका इन विट्रो टेक्निक्स है। इन विट्रो क्या होता है, देखिए, एक आपका होता है इन वीवो, ठीक है। इन वीवो क्या होता है, जो आपकी बॉडी में बेसिकली कोई टेस्टिंग करी जा रही है वो आपकी इन वीवो कहलाती है। अगर कोई टेस्टिंग आपकी बॉडी से बाहर हो रही है, दैट इज़ नोन एज इन विट्रो। मीन्स ये आपकी लैब में टेक्निक होती है पीसीआर, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जा रहा है इन विट्रो टेक्निक। ओके, अब इसका पर्पस देख लेते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, तो जैसे कि हमने आपको बताया इसका एम्पलीफाई का पर्पस होता है। तो क्या होता है, टू एम्पलीफाई अ लॉट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट विथ स्मॉल आइडेंटिकल साइज एंड सीक्वेंस बाय एंजाइमेटिक मेथड एंड साइक्लिंग कंडीशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि लॉट्स ऑफ जो डीएनए होते हैं आपके, ठीक है, उसको आप एम्पलीफाई करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और जो आइडेंटिकल साइज यानी कि जो उसका साइज होता है आपके डीएनए का, बेसिकली में जो स्पेसिफिक डीएनए आप ले रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक आपका साइज भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी साइज का आप ले लेंगे, स्मॉल साइज के ही इसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं पीसीआर में, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है।
और इसमें आप एंजाइम का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि डीएनए को जब एम्पलीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डीएनए में जो डबल स्टैंड होते हैं, आप सभी को पता होगा डीएनए इस तरीके का कुछ होता है, डबल स्टैंड। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पीसीआर में आप डबल स्टैंड को काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करके इसको सिंगल स्टैंड में अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स के थ्रू इसमें आप ऐड करेंगे और उसके पॉलीमर्स के थ्रू इसके आप डबल स्टैंड बनाएंगे। इस तरीके से इसको आप क्या करेंगे, जूम करेंगे, यानी इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी हम देखेंगे, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंजाइमेटिक मेथड इसको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि केमिकल कंपोनेंट्स यूज इन पीसीआर में, मतलब कि जो केमिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं पीसीआर में वो कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज टारगेट डीएनए, मींस जो आपका डीएनए है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो टारगेट डीएनए है, एक तो वो आपका होगा। सेकेंड, टू प्राइमर, इसमें 2 प्राइमर होते हैं। प्राइमर क्या है, जो बेसिकली में सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया ना कि डबल स्टैंड डीएनए है, उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्राइमर के थ्रू उसको अटैचमेंट करेंगे और प्राइमर फिर क्या होता जाएगा, मतलब उसका इलॉन्गेशन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आपका डबल स्टैंड डीएनए बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपके 2 प्राइमर्स होते हैं जिसकी लेंथ बेसिकली में 70 to 30 न्यूक्लियोटाइड, ओके। एंड ये स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं। इसमें जो 2 प्राइमर्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड होता है एक, और एक आपका रिवर्स होता है, ठीक है। एंड थर्ड इसमें जो आपका पॉइंट है वो होता है DNTPS, दैट इज डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड टाइफॉस्फेट, इसमें यूज करते हैं आप लोग। इसके फर्दर पार्ट हैं DGTPS, ओके, DATPS एंड DCTPS, ओके, एंड DTTPS, ओके। ये सारे इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं। एंड जो अगर हम अभी ये बात कर रहे थे एंजाइम की, वो एक एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आप यहाँ यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आप टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज कर रहे हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बेसिकली में काफ़ी ये हीट स्टेबल होता है। जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस समय आपका डीएनए जो है उसमें कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए ये हीट में भी डीएनए को स्टेबल रखता है, इसलिए ये टैग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड बफर भी आप यहाँ पे यूज करते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं स्टेप इन्वॉल्विंग इन पीसीआर, मतलब कैसे जो पीसीआर है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स, ठीक है। देन एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, रीनेचुरेशंस मीन्स एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, जब आप प्राइमर्स को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। देन एक्सटेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इलॉन्गेशन, मीन्स जब आपका जो डीएनए है उसमें क्या हो रहा है कि एलॉन्गेशन हो रहा है, मतलब जो प्राइमर है वो बढ़ रहा है और फिर डबल स्टैंड आपका डीएनए फॉर्म हो रहा है, वो चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका रहता है वो रहता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स, मीन्स इसमें क्या होता है, जो आपका डबल स्टैंड डीएनए होता है, ओके, उसको आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट और डीनेचुरेट्स, मतलब कि मेल्ट और डीनेचुरेट करके उसको सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस तरीके का आपका डबल स्टैंड था, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे इसने क्या किया, आपका इसमें हीट प्रोवाइड करके सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्रेकिंग द H बॉन्ड्स बिटवीन 2 स्टैंड, मतलब दोनों स्टैंड के बीच में H बॉन्ड जो है उसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर अप टू, इसमें जो आपका टेम्परेचर बेसिकली में रहता है वो 95 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 1 मिनट के लिए किया जाता है, इतना हीट प्रोवाइड। नेक्स्ट स्टेप इसमें आपका आ जाता है रीनेचुरेशन ऑफ एनेलिंग, मीन्स रीनेचुरेशन और एनेलिंग मीन्स इसमें आपका क्या हो रहा है कि जो डीएनए है, ठीक है, इसमें प्राइमर्स को आप, जो आपके प्राइमर्स थे उसको आप अटैच करेंगे। कैसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 52 से 55 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी आप 1 मिनट के लिए करते हैं। इसमें बेसिकली प्राइमर को बाइंड किया जा रहा है टू देयर कंप्लीमेंट्री, ठीक है, इसके कंप्लीमेंट्री से उसको अटैच किया जा रहा है, ठीक है। सीक्वेंस प्राइमर अटैच फिर 3 एंड्स, इसमें क्या है कि प्राइमर बेसिकली देखिए, ये प्राइमर्स हैं 5 डैश और 3 डैश, 3 डैश और 5 डैश, इस तरीके से आपके स्टैंड होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका ये फर्स्ट वाला है, इसमें आप 5 डैश से जो 3 डैश है, इसमें आप क्या कर रहे हैं
कि 3 डैश और 5 डैश, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 5 से स्टार्ट है और यहाँ पे 3 से, इस तरीके से पेयर के सीक्वेंस को आप अटैच करेंगे। और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है कि यहाँ 3 डैश और यहाँ पे 5 डैश है, तो यहाँ पे आप 5 डैश और 3 डैश से यहाँ पे इसको अटैच करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये प्राइमर अटैच किए जाते हैं। सो प्राइमर ट्रिपिकली 70 to 30 बेसिस इन साइज, ये इसका 17 to 30 बेसिस इन साइज में होता है और ये प्रिपेयर किया था यूजिंग अ डीएनए सिंथेसाइज करके, ठीक है। देन लास्ट स्टेप जो आपका रहता है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इसमें जो आपका प्राइमर था, ये देखिए ये प्राइमर था, ये जो इसमें देखिए 2 प्राइमर थे, एक रिवर्स प्राइमर और ये वो फॉरवर्ड प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर में क्या होता है, जो ये इसका एलोंगेशन इस साइड होगा, मतलब इस तरीके से डीएनए बढ़ेगा, और यहाँ पे इधर रिवर्स, मतलब रिवर्स एलोंगेशन होगा। ये होता है आपके थर्ड स्टेप में, एलोंगेशन में, ठीक है। थर्ड स्टेप जो रहेगा आपका, ओके, सो ये जो थर्ड स्टेप इसमें ये रहता है एक्सटेंशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आइडियल वर्किंग टेम्परेचर फॉर द टैग पॉलीमरेज टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स। इसमें 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। एंड पॉलीमरेज एडेड न्यूक्लियोटाइड अल्फा NTPS, ठीक है, एंड कम्प्लीमेंट्री टू टेम्परेचर ऑफ द 3-OH ऑफ प्राइमर देयर बाय द एक्सटेंडिंग ऑफ द न्यू स्टैंड। मीन्स ये देखिए इसमें जो आपका ये 5 डैश से 3 डैश वाला है, यहाँ पे देखिए जो आपका ये 3 डैश है, इस जगह पे जो 3 डैश है ये पूरा इस तरीके से बढ़ेगा और यहाँ पे इधर साइड ही बढ़ेगा, ठीक है। यही सिंपल सा इसका बेसिकली में मतलब है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ रिक्वायर्ड पर टेस्ट, मतलब कि टेस्टिंग के टाइम पे बहुत ही कम डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑब्टेंड मोर क्विकली, इसके जो रिजल्ट होते हैं मोर क्विकली, जल्दी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट, पीसीआर इज मच मोर प्रिसाइज इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द एलएस एसेंशियल फॉर द सम डिसऑर्डर्स, ओके। सो इसमें बेसिकली में क्या होते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। देन डीएनए डिस्कवरी में यूज होता है, जेनेटिक मैचिंग में यूज होता है। देखिए जेनेटिक मैचिंग इसमें भी आपका क्या है, क्राइम केसेस जो होते हैं उसमें भी जेनेटिक मैचिंग की जाती है, ठीक है, कि किससे आपका जेनेटिक मटेरियल मैच हो रहा है। एंड नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, पैथोजन को डिटेक्ट आउट करने के लिए भी ये यूज होता है कि कौन सा पैथोजन आपकी बॉडी में, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो कि कौन सा पैथोजन ने आपको इन्फेक्ट किया है, उसमें भी यूज होता है। देन म्यूटेशन स्क्रीनिंग, म्यूटेशन स्क्रीनिंग में भी यूज होता है इसका। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी, यानी जब क्राइम हो जाता है तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है ना, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी यूज होता है एंड ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट में भी यूज होता है। देन जीनोम क्लोनिंग में यूज होता है और जीन एक्सपेंशन स्टडी में भी इसका यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, काफ़ी लेट वीडियो हो गया था, मतलब 2 से 3 दिन तक आया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए, तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।